छात्रों को पेट भाग जाएगा आप लोगों के बिना। Welcome back to my channel. I am Falguni Bisaria and you are watching my mood palette. So आज है day number 17 और हम सुबह उठ गए थे टाइम से. Don't go by my looks. I was working क्योंकि मेरा मन था कि मैं आज सारा का सारा काम टाइम से ख़त्म कर लूँ. एंड आई हैव टू स्टडी, आई नीड टू मेक अ वीडियो एज वेल. सो हम उस पर काम कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30. सो एंड मैंने मोस्ट ऑफ द काम निपटा लिया है. थोड़ा बहुत काम है तो वो मैं 12 बजे तक कंप्लीट करके कोशिश करूँगी मैं टाइम से शार ले लूँ एंड उसके बाद मैं काम करने बैठ जाऊँ. बिकॉज कल है होली और कल हम ले रहे हैं पूरे दिन का ब्रेक. कल मैं कुछ भी पढ़ने नहीं वाली हूँ, ना कोई वीडियो शूट करने वाली हूँ. आई एम गोना टेक अ ब्रेक क्योंकि कल फेस्टिवल है. ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. रीज़न ये है कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम कोई भी लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. एंड हमारा ज़्यादातर प्लान होता है दादी के घर जाने का. दादी के घर जाने का मतलब है 7 to 8 hours ऑफ ट्रैवलिंग. आइदर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन और बस, उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है. इस वजह से हम होली पे कहीं भी नहीं जा रहे हैं. तो अभी तो होली के लिए कोई प्लान नहीं है. मेरा मेन प्लान यही है कि कल फेस्टिवल है तो वी विल ईट गुड फूड एंड वी विल एंजॉय आवर डे लाइक दैट. और आज शाम को मेरा प्लान है कि भैया जब ऑफिस से आ जाए तो हम लोग मार्केट चले जाएं, थोड़ा बहुत स्नैक्स ले आएँ और कल के फेस्टिवल के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ले आएँ सो वी कैन सेलिब्रेट अ लिटिल बिट. तो इसलिए आज सारा काम हो गया है टाइम से. वैसे भी होना था और एक रीज़न भी है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं 6 बजे तक फ्री हो जाऊँ तो मैं मार्केट जा सकूँ और मेरा जो स्टडी का टारगेट है और मेरा वीडियो बनाने का जो काम है वो मैं कर लूँ. दैट्स वाई आज सब कुछ टाइम से जल्दी जल्दी कर लिया विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. सो एज आई टोल्ड यू कि शाम को मेरा मार्केट जाने का प्लान था बट प्लान में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आते रहे. पहले भैया घर आया, फिर हमारा प्लान बना कि हम कल होली के लिए चाची जी के घर जाएंगे. उसके लिए हमने पैकिंग करना और तैयार होना भी शुरू कर दिया. बट मम्मी को कल शाम को हाथ में, जिस हाथ में फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है उसी हाथ में चोट भी लग गई थी. तो मम्मी का उस हाथ का मूवमेंट और ज़्यादा कम हो गया है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कपड़े चेंज करने में और कोई भी काम करने में. सो उस वजह से जो कल चाची जी के यहाँ जो होली सेलिब्रेट करने का प्लान था उसके लिए हम अभी निकलने वाले थे बट वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया बिकॉज मम्मी काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं एंड वी डोंट वांट कि उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़े क्योंकि आज और कल उनकी फिजियोथेरेपी की भी छुट्टी है. सो हमने वो प्लान कर दिया है कैंसिल. इस सारे के सारे जाना नहीं जाना के प्लानिंग के चक्कर में 6 से कब 8 बज गया पता ही नहीं चला और अभी बज रहा है रात का 8. एंड नाउ बाहर थोड़ा सा तो मौसम अजीब सा मुझे लग रहा है बट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं मार्केट शॉपिंग करने बिकॉज घर पे थोड़ा बहुत सामान आना है क्योंकि कल होली है तो थोड़ा बहुत तो कुछ बनेगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मार्केट. बैक आफ्टर 10 मिनट. सो विद इन 10 मिनट हम आ गए हैं घर वापस. मैंने 1-2 क्लिप डाली हैं. बाहर बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी एंड जैसे ही हम घर में घुसे हैं उसके 1-2 मिनट बाद ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है. तो हमारा मार्केट जाने वाला तो सीन हो गया है ऑफ. द थिंग इज़ कि कल के लिए कोई भी ऐसी प्रेपिंग नहीं है होली की. अगर मम्मी का हाथ का दर्द थोड़ा सा ठीक हो गया, उन्होंने अभी मेडिसिन ले ली है, पेन किलर ले ली है एंड उसके अलावा उन्होंने कुछ लोशन वोशन भी लगाया है तो मे बी हम कल सुबह की तरफ चाची के घर जाएं, वरना वो भी प्लान कैंसिल है. तो इस बार तो 99% हम लोग होली नहीं मना रहे हैं. होप सो मम्मी ठीक हो जाएं तो शायद हम कल सुबह चले जाएं. बाकी तो वी कांट से. तो अभी के लिए तो कुछ नहीं, बाहर बारिश हो रही है तो हम मार्केट भी नहीं जा सकते हैं. सो नाउ क्योंकि काफ़ी लेट ऐसे ही हो चुका है तो हम अब कर लेते हैं अपना डिनर क्योंकि काफ़ी सारे प्लान बन के कैंसिल हो गए हैं. तो अभी तो लिटरली मेरा कुछ मूड नहीं कर रहा है करने का. कल होली की छुट्टी भी है तो मैं सोच रही हूँ डिनर करते करते मॉम के संग कुछ देख लूँ. तो मिलते हैं फिर सीधा आपसे कल. हेलो, इट्स डे 18. एज आई टोल्ड यू आज होली है एंड निकलना तो था हमें चाची के घर के लिए बट मम्मी इज़ स्टिल नॉट फीलिंग वेल. उनके हाथ में अभी भी काफ़ी दर्द है एंड उसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पा रही है, मूवमेंट नहीं कर पा रही है. तो इट्स रियली टफ फॉर हर टू ट्रैवल.
तो हमने फिर प्लान कैंसिल कर दिया। लेट्स सी, अभी तो उनके हाथ में इतना आराम मिला नहीं है, तो होली पे जाने का तो प्लान कैंसिल है। तो मैं घर पे, और क्योंकि हम घर पे रहने वाले हैं तो मैंने सोचा है कि फिर मैं थोड़ा सा अपना वीडियोस शूट कर लूँ, वीडियोस का काम कंप्लीट कर लूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि अब तो पूरा प्लान ही चेंज हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अभी बैठ के अपना पूरे दिन का प्लान बना लूँ। और क्योंकि जाने का प्लान कैंसिल हो गया था, मम्मी के हाथ में दर्द था, तो मैं 1 घंटा और सो ली थी आराम से, बिकॉज इट्स फेस्टिवल। सो आई एम नॉट इन अ प्रेशर टू फॉलो होल स्केड्यूल, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हम फॉलो करेंगे। एंड आज थोड़ा सा प्लानर बना लेते हैं। मैंने 2-3 शॉर्ट्स के आइडिया सोच के रखे हैं, वो बना लेते हैं। और हम घर पे ही हैं तो मैं सोच रही हूँ कुछ खाने का भी अच्छा से बना लूँ, क्योंकि फेस्टिवल तो है ही। सो लेट्स सी क्या कहते हैं। डोंट गो बाय माई लुक्स। मैंने 90% घर की क्लीनिंग कर ली है और अभी दोपहर हो चुकी है, क्योंकि हम आज डीप क्लीनिंग कर रहे थे तो इतना टाइम लग गया। होली नहीं मना रहे तो कुछ तो काम कर ही लें, क्योंकि छुट्टी है आज। सो घर की सफाई हो गई है। एंड क्योंकि दो से ज़्यादा ही हो रखा है टाइम, मैंने नोटिस नहीं किया। एंड भूख लग रही है और अभी थोड़ा सा और काम बचा है, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना खा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल डू द रिमेनिंग वर्क एंड देन आई विल टेक द शावर। सो चलते हैं खाना। Here's my lunch, dal chawal, my all-time comfort food. मुझे बिल्कुल नहीं याद है अभी आज कौन सा दिन है, बट आई थिंक इट्स 18 और 19, आई डोंट रिमेंबर। द थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ, बट मैंने कल ही व्लॉग किया था दोपहर के टाइम, बट उसके बाद मैंने क्यों नहीं व्लॉग किया वो मैंने आपको नहीं बताया। तो द थिंग इज़, कल मैंने भैया ने मिलके पूरे घर की डस्टिंग करी, क्लीन किया। एंड मेरे को डस्ट से एलर्जी है, एंड आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशंस मुझे स्टिल एलर्जी हो गई। एंड दोपहर में नहाने के बाद आई वॉज स्नीजिंग लाइक हेल, तो मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मैं सो गई थी। और मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं 3 घंटे कल दोपहर में सोई हूँ। एंड मैं शाम को अराउंड 6:30-7 बजे उठी हूँ। एंड उसके बाद भी मैं बहुत मिजरेबल फील कर रही थी। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल, इसलिए मैंने उसके बाद कल व्लॉग नहीं किया। एंड आज भी मैंने पूरे दिन से व्लॉग नहीं किया। मैंने सोचा था मैं दोपहर की तरफ व्लॉग करना शुरू कर दूंगी। अभी बज रहा है शाम का 5:30 एंड मैंने शैम्पू दिन में ही कर लिया था ऑन टाइम, बट मैंने कंडीशनिंग नहीं करी थी आज। एंड मैंने बहुत प्रोकेस्टिनेट किया, बट मुझे लगा शाम तक आते आते कि आई शुड कंडीशन माई हेयर, क्यों जो मैंने स्केड्यूल बनाया है आई शुड स्टिक टू इट, जो भी मैंने इम्प्रूवमेंट लाई हैं। तो अभी मैंने फिर शाम को एलोवेरा और कुकुम्बर का पेस्ट बना के अपने बालों में लगा लिया था। आधे घंटे की गैप के बाद मैंने फिर बाल धो लिए हैं। सो दैट्स वाई मेरे बाल अभी गीले हैं। नाउ द थिंग इज़, अभी बज रहा है शाम का 5:30 और कल है भैया का बर्थडे। एंड कल के लिए मैं थोड़ा बहुत प्लान करी थी चीज़ें। तो सुबह मैंने आज सारा काम निपटा लिया था। फिर मेरे को था कि मैं पढ़ाई का अपना टारगेट पूरा कर लूँ। पूरा प्रॉपर टारगेट तो मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, बट आई कंप्लीटेड 3 hours ऑफ स्टडी टुडे। दैट्स वाई आज मैं इतना लेट व्लॉग शुरू कर रही हूँ। नाउ प्लान ये है कि भैया का कल बर्थडे है और मैं चाह रही हूँ सुबह उसके सो के, रात में तो 12 बजे की तरफ कुछ खाने का सीन ऐसा है नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो हम केक कटिंग कर लेंगे, बट मेरा कल का मॉर्निंग का प्लान था कि भैया को मेरे हाथ की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक ही लव्स मोमोज़। तो मैं सोच रही हूँ कल के लिए थोड़े से मोमोज़ बना लूँ। एंड वो कई दिनों से कह रहा है कि इसका नूडल्स खाने का मन है, तो मैं नूडल्स बना लूँ। ऐसे मैं 2-3 चीज़ें बना के कल सुबह उसके उठने से पहले पूरा लगा के और छोटा मोटा डेकोरेट करके उसको सरप्राइज़ दूँ। बट द थिंग इज़ कि मुझे 3 o'clock शुरू कर देना था कि मैं 2 घंटे में प्रैप करके रख दूँ और कल सुबह जल्दी से फाइनल टच दे के सारी चीज़ें कर लूँ। बट दोपहर को मैं पढ़ के फ्री हुई, उसके बाद मेरे कज़न का कॉल आ गया और उससे बात कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कब 1.5 घंटा चला गया। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम फॉर अराउंड 1.5 hour। ऑल तो मुझे एक वीडियो भी शूट करनी थी आज, वो भी नहीं हो पाई अभी तक। तो मैं सोच रही हूँ पहले वो वीडियो शूट कर लूँ, बट माई हेयर आर वेट, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से ड्राई हो जाएँ, तब तक मैं थोड़ा सा किचन का काम कर लूँ कल की प्लानिंग के लिए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। नाउ द थिंग, इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसों शाम को मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, बट तूफ़ान आने की वजह से, बारिश आने की वजह से वो भी काम नहीं हो पाया था।
तो सारा जो मेरे दिमाग में था कि मैं ये बना के सरप्राइज़ करूँगी, वो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल ही नहीं है। अभी हमारे पास जितना सामान है हम वो काम कर लेते हैं, और ये बाल थोड़े सूख जाएं तो हम अपना शॉर्ट भी शूट कर लेंगे। सो हम आ चुके हैं किचन में राइट नाउ, और मैं अभी के कैबेज लेके आई हूँ और सम टमाटोज, क्योंकि हम मोमोज बनाएंगे। मोमोज के लिए चटनी बनाएंगे। नूडल्स अभी घर पे है नहीं, तो नूडल्स अभी मैं मंगवा लूँगी नूडल्स। एंड उसके अलावा एक दो चीज़ें मैं और सोच रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी मंचूरियन बनाने का, बट भैया इज़ नॉट अ बिग फैन ऑफ मंचूरियन, तो मंचूरियन ड्रॉप आउट कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ब्रेड रोल बना लूँ, और एक दो चीज़ें और दिमाग में चल रही हैं। लेट्स सी कितना हो पाता है, बिकॉज ऑलरेडी शाम हो चुकी है, आई एम ऑलरेडी लेट, और भैया आ गया घर पे ऑफिस से, तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर उसे पता चल जाएगा मैं कुछ बना रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये काम करते हैं, क्योंकि हमें एक शॉर्ट वीडियो भी शूट करनी है। सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू। लेट्स गो, लग जाते हैं काम। नेक्स्ट डे, और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है बिकॉज कल शाम को आई वॉज वर्किंग, बट मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग एक्टिव, मुझे बहुत वीक फील हो रहा था। देन आई रियलाइज़ कि मुझे फीवर है बहुत ज़्यादा, तो कल मैं फिर आगे व्लॉग नहीं कर पाई, एंड मैंने फिर मेडिसिन ली और मैं सो गई थी जाके। तो इस वजह से जो मेरा प्लान था भैया को सरप्राइज़ करने का विद द फूड, कि मैं कुछ बना के उसे खिलाऊंगी, वो भी मिड वे में रुक गया। तो और मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, बट हमारा जो मेन एलिमेंट है अभी केक, वो नहीं हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल 10-20% हुई हैं। तो हम उठ गए हैं सुबह, अभी 6:30 बज रहा है, मतलब 6:45 हो रखा है। मैं उठ तो गई थी, बट भैया भी उठा था साथ में, तो आई वाज लाइक कि कहीं उठ के बाहर ना आ जाए, मैं सरप्राइज़ वेंट डाउन। तो मैं थोड़ी देर लेटी रही कि ही थिंक कि अभी सब सो रहे हैं, सो ही कैन स्लीप फॉर मोर टाइम। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। आई डोंट नो कब तक मैं सारा काम कर पाऊँगी और आई एम एबल टू सरप्राइज हिम और नॉट, बट लेट्स सी। बट अभी लग जाते हैं काम पे। केक इज बेक्ड, एंड उसके साथ साथ आई डू मेक मोमोज एज वेल। नाउ हम बाकी फर्दर एलिमेंट्स पे टॉकिंग इन वेरी लो वॉइस, बट आई रियली डोंट वांट कि भैया को पता चले कि यहाँ क्या चल रहा है। तो हमारे 2 एलिमेंट कंप्लीटेड है, हमें 2 और एलिमेंट बनाने हैं, एंड फिर थोड़ी बहुत साइड डिशेस। इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, सो आई एम ट्राइंग कि ये सारा काम 9:30 तक कंप्लीट हो जाए। लेट्स सी हो पाता है। इट्स ऑलरेडी 9:40 एंड आई एम क्वाइट लेट, बट मैंने एक एलिमेंट भी कम कर दिया बिकॉज मुझे खाना बनाने में लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम। बट अब मैक्स चीज़ें हो चुकी हैं, सिर्फ मोमोज़ की चटनी बननी रह गई है। एंड आई डोंट नो बट मेरा केक इतना अच्छा नहीं बना, बट आई एम हैप्पी दैट आई कुक इट। अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखा दी। क्यूट सिंपल डेकोरेशन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। दिस मोमोज, सूप, नूडल्स एंड केक हल्का सा टूट गया है, बट इज फाइनल डेकोर। हाँ, कॉफ़ी ले आओ। दिस इज फाइनल डेकोर, एंड ये तो मैंने थोड़े से लगा दिए हैं, बस कॉफ़ी और आनी है। वो पता तो चल गया है क्योंकि मैं कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। 10 बज चुके हैं और भैया सुबह ही उठ गया था जब मैं उठी थी, बट अभी तक उसको ये नहीं पता है मैंने क्या सरप्राइज प्लान किया है। मैंने उसको रूम में बंद कर रखा है और बोला है कि टी-शर्ट पहन के बाहर आ जाना जब मैं बुलाऊँ। तो अभी सारे एलिमेंट हो चुके हैं, 10 बज चुका है, एंड बस को मम्मी कॉफ़ी लेके आ रही है। मम्मी एंड में मेरी हेल्प करा दी तो थोड़ा जल्दी हो गया, और इसी वजह से मैंने ब्रेड रोल वाला प्लान ही ड्रॉप कर दिया बिकॉज मैं और नहीं बना पा रही थी। मैंने सोचा था मैं भी चेंज करूँगी, थोड़ा सा तैयार होंगी, बट आई कांट राइट नाउ। मैं थक चुकी हूँ, तो अब बस हम भैया को बुला रहे हैं। Happy birthday to you. हंगामा की तरह।
देखिए वाली केस कैसा है? केस तो ठीक है। ले और अच्छी अच्छी खींच ले। अब लो मेरे हाथ से दिखा लो। अभी बज रहा है दोपहर का 2 एंड आज शाम को भैया के बर्थडे के लिए मौसी एंड फैमिली का है डिनर घर पे, तो आई वॉज हेल्पिंग मम्मी। तो अभी तक मैंने नहाया नहीं है, जस्ट काम कंप्लीट किया है, तो आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ राइट नाउ। एंड सुबह ना मैंने 4 बैलून लगाए थे, 4-4 करके डिज़ाइन में, मैंने शायद आपको दिखाए भी थे। यहाँ पे 4-4 करके बैलून लगे थे, पहले दोनों का एक एक फूटा, 3-3 बचे, अब दोनों में से एक एक और फूटा है, इसके रेजिड्यूल्स नीचे पड़े हुए हैं एंड अब बचे हैं 2 और 2। पूरे दिन मिजरेबल दिखने के बाद नाउ आई जस्ट डू अ लिटिल बिट टच अप एंड एक प्यारी सी ड्रेस पहन ली है। और अभी मेरी भैया से बात हुई है, तो मौसी एंड फैमिली अभी आधे घंटे बाद तक आएगी, तो तब तक मैं मम्मी के संग डिनर की प्रैपिंग में थोड़ी हेल्प करा लेती हूँ एंड जैसा भी होगा मैं अपडेट करूँगी। years later. सांस रोको, पेट अंदर हैप्पी बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चम्माला तो तुम वहां के फोटो ले सकते हो, कैमरे के पीछे करके बिकॉज़ दिस व्यू इज गुड। आपने पकड़े ही व्यू ऐसा है। ये वाली दो जल्दी से इधर से व्यू नहीं आया यार। दिस वन इज गुड। अरे हैप्पी बर्थडे। रुको पहले अरे केक की फोटो तो खींचनी थी। हाथ से ही कर तू जाएगा। बोले Happy birthday to you. Happy birthday to you. नया अपॉइंट करोगे अगली बार। ये उसमें गुठली होती है। चॉकलेट मंगाई है देने हैं। पैसे तो मैं निकालवा लूंगी। ठीक है। और अपनी उसी में से उठा लिएगा। नहीं मैं अपने लेके आई। नहीं मैं अपने मेरी कमाई के 20 रुपए दिए मैंने तुम्हें। हमने कहा बिटिया पढ़ रही तो उसी में से उठा लिया। नहीं मौसा जी, भाइयों को जो पूरे पिछले साल लूटा उसमें से पैसे निकालो। अपने जमा कर रखे उसने। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से खींची है। वो भाग जाएगा आप लोगों के बिना। पीपल, इट्स एडिटिंग फाल्गुनी एंड डे नंबर 17 to 20 आपको इस व्लॉग में देखने को मिल गया होगा। नाउ डे नंबर 21 मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज जैसा कि आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि मैं बार बार बोल रही थी आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज सिक, मुझे फीवर हो गया है, जो कि ठीक नहीं हुआ और मुझे फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई आपको लास्ट के 2 व्लॉग काफ़ी लेट देखने को मिले होंगे बिकॉज फॉर मोर देन अ वीक मैं प्रॉपर रेस्ट पे थी एंड मेरा 20 डे चैलेंज काफ़ी अच्छा गया। एंड ऐसा नहीं है कि रेस्ट करते टाइम मैंने अपना स्केड्यूल फॉलो नहीं किया है, आई डू फॉलो माई स्केड्यूल बट इतना एक्टिव नहीं था, बट आई डू फॉलो इट। सो अभी के लिए आप ये व्लॉग देखिए एंड एज सून एज पॉसिबल आई विल अपलोड दैट कि 21 डे चैलेंज करने के बाद मैंने अपने डेज में क्या क्या इम्प्रूव किया है एंड नाउ हाउ इज़ माई आइडियल डे लुक, और मैं अभी और क्या क्या ट्राई कर रही हूँ इंक्लूड करने के लिए।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। होप सो आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगे हो, या चैलेंज अच्छा लगा हो, और अगर आपके पास कोई और नया आइडिया है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगला व्लॉग जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम।